अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दज्जाल कौन है? यहूदी का दज्जाल से क्या रिश्ता है? ये दुनिया में कब आएगा? यहूदी इसको दुनिया में क्यों लाना चाहते हैं? और इसी को लाने के लिए ये यहूदी मस्जिद अक्सा को गिरा करके अपना हैकले सुलेमानी क्यों बनाना चाहते हैं? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस वीडियो में आसानी से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब की सब पूरी होने के करीब है। और यहूदी अपनी उसी आखिरी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मुसलमान के मस्जिद अक्सा को गिरा करके अपना हैकले सुलेमानी यानी अपना थर्ड टेम्पल बनाने की, जिसके बनने के बाद ये यहूदी 2000 साल पुराना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो तख्त, वो कुर्सी ला कर रखेंगे जिस पर वो अपने मसीहा दज्जाल को बैठाकर पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसीलिए आज इजराइल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा हुआ है और इसी जंग के बीच उनका ये खास मकसद है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ पर थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी को बना लें। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1857 में ही यहूदियों ने एक स्ट्रक्चर बनाकर कर लिया था और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करना चाहते हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी नहीं बना लेंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकते। दोस्तों, आज से 100 साल पहले जब हिटलर इन्हीं यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था तो यही कुछ इजरायली लोग बचकर एक नाव में सवार हुए और उस पर लिख दिया था कि ए लोगो, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। और खैर दोस्तों, उस वक्त लगभग सभी देशों ने हिटलर के डर से जब इन इजरायलियों को अपने देश में जगह देने से इनकार कर दिया और आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुँचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाकर अपने यहाँ रहने के लिए एक छोटा सा इलाका दे दिया। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने अपने यहाँ रहने की जगह दी, इन्होंने उनको ही आपस में लड़वा दिया और उनके मुल्क पर गैर कानूनी कब्जा जमाने लगे। जिस तरह से इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों को कई सालों तक जुल्म किया, इसी तरह इन यहूदियों ने 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाने के साथ साथ फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आ रहे हैं। अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को मार डाला। और दोस्तों, मुस्लिम देश आज जिस तरह से खामोश होकर बैठे हैं और सिर्फ बातों के अलावा वो कुछ नहीं करते, दिन रात फिलिस्तीनी लोगों का खून बहता देख रहे हैं लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे के हालात ऐसे भी रहेंगे और यहाँ तक कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आ जाएंगे और फिर वो मुसलमान की एक बड़ी ताकत को लेकर के इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ताकत यहूदियों के मसीहा दज्जाल के सामने कमज़ोर होने लगेगी तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारेगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत एक बार फिर से पूरी दुनिया पर कायम हो जाएगी। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस दुनिया में आने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की बातों को गौर से पढ़ने और बड़े बड़े उलमा इकराम की बातों से पता चलता है कि कुछ ही सालों में इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आ जाएंगे। आजकल जो फिलिस्तीन के हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी बना लिया तो फिर
یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کو آنے میں دیر نہیں لگے گی، اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی وقت کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان کے سامنے اس دنیا میں آ جائیں گے، اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاش ہی لاش نظر آئے گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک ایک آدمی 50 عورتوں کو اکیلے دیکھ بھال کرے گا، کیونکہ ہر خاندان میں زیادہ تر مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا، اور صرف عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خراسان سے کالے جھنڈے کے نکلنے کا انتظار کرنا، اور یاد رکھنا کہ اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام محمد پر ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے فوج کا سردار ہوگا۔ تم سب ان کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑیں گے۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دجال سے اپنی پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار سے اتریں گے، اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ میں وہی امام مہدی ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مصیبت کے وقت وہی انسان سارے مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک خوبی بتا دی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی کیسی ہوگی، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تب تک 40 سال ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 40 سال کی عمر میں پہلے وحی آئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا تھا، اور تبھی آپ نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خراسان کے کالے جھنڈے والی فوج کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے قبضے میں کر لے گا، اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے ترسا دے گا، اور سب لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو اسے کھانا پانی سب کچھ دے دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو بھوکا پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ 2-3 مہینے تک بھوکے پیاسے ہوں گے۔ ان کی بھوک اور پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ زمین کو چاٹ رہے ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے علاقے کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کی فوج سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے تو اچانک اسی وقت ایک زوردار آواز آئے گی، جسے سن کر سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا ہوا دکھائی دے گا۔
और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखे हुए दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनार पर उतरते हुए देखेंगे। वो फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनार पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार पर उतरने के बाद लोगों से सीढ़ी लाने को कहेंगे कि सीढ़ी लाओ ताकि मैं इस मीनार से उतरूं। फिर जल्दी से सीढ़ी का इंतज़ाम किया जाएगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतर कर मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएंगे। तो इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आप इमामत करें, आप ही पढ़ाएं। और फिर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़ करके फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की देखरेख में मुसलमानों की फ़ौज तैयार की जाएगी और फिर वो फ़ौज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना कमांडर बना करके दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे। जब दज्जाल को पता चलेगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के डर से इधर उधर भागता फिरेगा। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इज़राइल में मौजूद एक जगह मकामे लूत पर जाकर पकड़ लेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली फ़ौज यानी कि यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस जंग में बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, लेकिन उस जंग में मुसलमान की जीत होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकामे लूत पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। दोस्तों, दज्जाल इसी ज़मीन पर पूरे 40 दिन तक लोगों को गुमराह करेगा, यानी मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह हो जाएंगे और फिर इस तरह पूरे 40 दिन तक दज्जाल इस ज़मीन पर हुकूमत करेगा। और क्योंकि दज्जाल यहूदियों का कमांडर होगा, इसलिए यहूदी लोग मुसलमान पर बहुत जुल्म करेंगे, लेकिन आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर के दज्जाल को ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 सालों तक ज़मीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह बरकतें नाजिल होंगी कि रिवायत से पता चलता है कि एक सेब से 10 लोगों का पेट भर जाएगा और एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा और हर तरफ फल और खेतों के पैदावार बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं है कि अब वो वक्त बहुत दूर बचा है, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई थीं वो सब की सब पूरी होती नज़र आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में लगे हैं कि वो किसी तरह से हैकले सुलेमानी को बना करके अपनी असल खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके माज़ल्ला। इसीलिए आजकल इज़राइल पूरे फ़िलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अगर अभी तक की आई मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो गाज़ा अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हज़ारों मुसलमान मारे जा चुके हैं और यहूदियों ने पूरे गाज़ा पर कब्ज़ा जमा कर 30 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करने की प्लानिंग बना ली है। दोस्तों, अगर इज़राइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और सारे 57 मुस्लिम देश इसी तरह तमाशा बनकर फ़िलिस्तीनियों को कत्ल होते अगर देखते रह गए तो वो वक्त दूर नहीं कि कुछ
दिनों के बाद हमें दिल को चीर देने वाली ये खबर भी सुनने को मिलेगी कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी बनाना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला फिलिस्तीन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इन मुस्लिम देशों को जरा सा शर्म का पानी पिला दे, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि इस वक्त मुसलमान का पहला किबला मस्जिद अक्सा की कैसी बेहुरमती की जा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आप इस वीडियो को आगे भी लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।